Hello everyone. In today's video we are going to do a new chapter 4 linear equations in two variables. So before I explain the linear equations in two variables, you might be remembering that in class 7th or 8th you were doing the equations like this: 2x plus 5 equal to 0. आपने ऐसी इक्वेशन की थी. व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन वाज दिस? ये जो 2 है 5 है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर्स. ये जो x है इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो इस तरह की जो इक्वेशन थी उसको बोलते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि इसमें जैसे सिर्फ x दे रखा है, तो जब भी हम इसमें x की वैल्यू निकालते थे तो x की एक सिंगल वैल्यू आती थी. जैसे अगर मैं इसमें x की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2. तो हम बोलते थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सोल्यूशन. अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लो एक मैच खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, राइट? और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने मिलकर जो है वो 214 रन बनाए. तो अब इस चीज को आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था, राइट? तो आपने बोला कि मान लो जो इंडिया ने रन्स बनाए वो x थे प्लस जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे वो y थे, और दोनों के जो कलेक्टिव रन्स थे वो 314 थे. तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, एक x आ गया और एक y आ गया. मान लो ये जो x है ये रन्स बाय इंडिया है, राइट? और जो y है वो रन्स बाय ऑस्ट्रेलिया है. तो जब कोई दो चीजें आ जाएं जिसमें दो क्वांटिटीज हैं, राइट? जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल एग्जांपल ली है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो कलेक्टिव रन्स हैं वो 314 है. तो इस तरह से आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक वेरिएबल x है और एक y है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपने एक बैट और 5 बॉल्स खरीदी और टोटल अमाउंट पे किया 500. तो आप क्या करोगे? x प्लस x मीन्स एक बैट, बॉल्स मान लो आप उसको y से डिनोट करते हो, तो कितनी बॉल्स खरीदी आपने? 5. तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 500. तो ये जो x है ये क्या चीज है? ये कॉस्ट ऑफ बैट थी, कॉस्ट ऑफ बैट. और जो y है वो थी कॉस्ट ऑफ बॉल, राइट? तो एक बैट और 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपीज. तो ये जो मैंने दो एग्जांपल्स दी ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, राइट? अब इसकी जनरल फॉर्म करेंगे, राइट? तो मैं लिख रहा हूं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स में क्या होगी? वो होगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहां पर जो a है, जो b है, जो c है, ये सारे जो है वो रियल नंबर्स है. अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, उनका जो कलेक्शन होती है उसे रियल नंबर्स बोलते हैं. तो जैसे मान लो यहाँ a की जगह 5 हो सकता है, यहाँ a की जगह √7 हो सकता है, यहाँ a की जगह 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
सिमिलरली बी की जगह भी कुछ ऐसा नंबर हो सकते हैं, सी की जगह भी कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। और एक बड़ी जरूरी कंडीशन है कि ना तो ए 0 के इक्वल होना चाहिए और ना ही बी जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ए और बी जो है वो कलेक्टिवली जो है वो इक्वल 0 के नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक 0 होता है तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, राइट। तो ये था। एक और चीज, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो ना 1 होगा ना 2 होंगे, बल्कि इनफाइनाइटली मैनी होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, linear equation in two variables has infinitely many solutions। ये आपने याद रखना है। जैसे मान लो आपको 3-4 लीनियर इक्वेशंस दी हो और उसमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो और पूछा हो इनमें से किस इक्वेशन के जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो आप उस इक्वेशन को टिक करोगे जिसमें दोनों वेरिएबल्स आपको दिखाई देंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये एमसीक्यू टाइप में ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है कई बार। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई होप आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट you will enjoy doing the exercise. Thank you.